ओम परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि जब अर्जुन मोह के वश में होकर विषाद से व्याप्त हो जाता है तो वह दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में अपने बंधु बांधवों का वध नहीं करेगा। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि उसकी बुद्धि भ्रमित है, वह विचलित है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वह शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरणागत है और उनसे विनती करता है कि जो भी उसके लिए उचित हो वही शिक्षा उसे दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण उस पर हंसते हुए विषाद करते अर्जुन से कहते हैं, भगवान कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं उसका वर्णन श्लोक 11 से ही आरंभ हो जाता है। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को एकांत में एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिए। जो लिखा है उसे गौर से पढ़िए और उस पर मनन करें, तभी आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे। इस वीडियो में श्लोक 11 से श्लोक 26 तक पर चर्चा की जा रही है। यहाँ शरीर और आत्मा के संबंध में, उनकी प्रकृति के बारे में तथा उनकी सत्ता का सूक्ष्म वर्णन किया जा रहा है। आइए श्लोक आरंभ करते हैं। श्लोक 11 और 12 इस प्रकार हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासते गतासून अगतासून्श्च नानुशोचन्ते पंडिता। हिंदी अनुवाद है, शोक ना करने योग्य का शोक करते हो तुम और बातें विद्वानों जैसी करते हो। प्राण चले गए हों या नहीं गए, जिनके शोक नहीं करते पंडित उनके लिए। श्लोक 12 है, ना तू एव अहम जातु ना आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमता परम। हिंदी अनुवाद, नहीं है ऐसा कोई समय जब मैं तुम या ये राजा नहीं थे, और यह भी नहीं है कि भविष्य में भी हम सब नहीं रहेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष जो तत्ववेता है उन व्यक्तियों के लिए जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और जो अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए शोक नहीं करते। तुम बातें तो विद्वानों जैसी कर रहे हो, किंतु शोक न करने योग्य के प्रति भी शोक कर रहे हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन व्यक्तियों के शरीरों के लिए जो नष्ट हो चुके हैं और जो नष्ट होने वाले हैं के प्रति शोक न करने का उपदेश दे रहे हैं, शोक न करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है जब वे स्वयं अर्जुन और ये सभी राजा जो युद्ध के लिए आए हुए हैं और जो इन शरीरों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इनके शरीर को धारण करने वाला देहधारी यानी आत्मा पहले नहीं था या अब नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। अर्थात यह आत्मा हर काल में रहता है।
श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यते। हिंदी अनुवाद है, देहधारी के शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा जैसे होते हैं, वैसे ही शरीर नया प्राप्त होता है। धीर पुरुष अतः मोहित नहीं होता। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हिंदी अनुवाद है, इंद्रिय विषय तो सर्दी, गर्मी और सुख दुख देते हैं कौन्तेया, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, सहन करो इन्हें तुम भारत। भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में कह रहे हैं कि ये शरीर परिवर्तनशील हैं, नश्वर हैं। यह बचपन, यौवन और बुढ़ापे की अवस्थाओं से गुजरता है और अंततः जर्जर होकर या रोगवश होकर अपनी अवस्था समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वैसे ही नए शरीर को प्राप्त करना भी परिवर्तन की एक अवस्था है। जब आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करता है, बुद्धिमान पुरुष यह जानता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि शरीर और इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय शरीर को ही सुख दुख, सर्दी गर्मी से प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं। ये सुख दुख, सर्दी गर्मी आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, सदैव नहीं रहते। इसलिए हे अर्जुन, इन्हें सहन करो। श्लोक 15। यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हिंदी अनुवाद है, जो मनुष्य व्यथित नहीं होते इन इंद्रिय विषयों से, हे पुरुष श्रेष्ठा, बुद्धिमान अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, दुख सुख में समान रहकर। श्लोक 16। ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः तु अन्योस तत्वदर्शिभिः। हिंदी अनुवाद है, सत्ता नहीं होती कोई असत की, सत का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी महापुरुषों ने अनुभूत किया है इन दोनों ही तत्व को। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों श्लोकों में कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रिय विषयों और उनके शरीर पर प्रभाव से परेशान नहीं होते, सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं, वे विचलित नहीं होते, ऐसे पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। शरीर परिवर्तनशील है, जन्मता है, बचपन और यौवन की अवस्थाओं को पार करता हुआ नष्ट हो जाता है। यह अनित्य है, सदैव नहीं रहता। यह असत है क्योंकि इसकी नित्य सत्ता नहीं है। वहीं दूसरी ओर इन शरीरों को धारण करने वाला देहधारी आत्मा स्वरूप में अजर अमर है। वह कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी नहीं मरता, अपरिवर्तनशील है, बदलता नहीं है, सदैव रहता है। इसकी सत्ता नित्य है। यह वह सत्य तत्व है जिसका कभी भी अभाव नहीं होता
तत्वदर्शी यानी बुद्धिमान मनुष्यों ने इन दोनों ही स्थितियों को जाना है, अनुभूत किया है। श्लोक 17 और 18 इस प्रकार हैं। अविनाशी तो तत्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। हिंदी अनुवाद। संपूर्ण जगत व्याप्त है जिससे उसे तू अविनाशी जान, इस अविनाशी का विनाश नहीं कर सकता है कोई भी। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युधस्व भारत। हिंदी अनुवाद। नित्य रहने वाले शरीर के ये देह कहे गए हैं नाशवान, यह अविनाशी है, अविज्ञ है, इसलिए युद्ध करो भारत। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण जगत जिस तत्व से व्याप्त है वह तत्व अविनाशी है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। इस अविनाशी शरीर यानी आत्मा द्वारा धारण किए जाने वाले शरीर, सभी शरीर नाशवान होते हैं, किंतु यह आत्मा अविनाशी है। यह आत्मा जानने में नहीं आने वाला है और अविनाशी है। हे अर्जुन, यह जान, यह समझ और इन शरीरों के नाश के विषय में सोचकर संताप नहीं कर और युद्ध कर। श्लोक 19। यैनं वेत्ति हंतारम यच्चैनं मन्यते हतम् अभूतो न विजानितो न अयम हन्ति न हन्यते। अनुवाद इस प्रकार है। जो मानता है इसे मारने वाला और जो मानता है इसे मरने वाला, वे दोनों ही नहीं जानते, यह न मारता है और न ही मारा जाता है। श्लोक 20। न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी अनुवाद है। न जन्मता है न मरता है यह कभी, न यह था न है और न रहेगा, अजन्मा है, नित्य, शाश्वत, अनादि है यह, नहीं मरता शरीर के मारे जाने पर। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों श्लोकों में अर्जुन से कह रहे हैं, आत्मा के विषय में बताते हैं कि कोई इसे मारने वाला समझता है तो कोई इसे मरने वाला कहता है, परंतु दोनों ही यह नहीं जानते कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी से मरता है। यह तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, कभी कम नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता और कभी भी नहीं मरता, यानी नष्ट नहीं होता। श्लोक 21। वेद अविनाशनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम गात्यते हन्ति कम। हिंदी अनुवाद। जानता है जो इस अविनाशी, अजन्मा, नित्य और अवयव तत्व को, कैसे वह पुरुष किसको मारे और किसको मरवा सकता है, हे पार्थ। श्लोक 22। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हिंदी अनुवाद है। वस्त्र पुराने त्याग मनुष्य धारण करता है नए जैसे, वैसे ही नए शरीर में जाता है देही, त्याग शरीर पुराना। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आत्मा के संबंध में
कि जो मनुष्य आत्मा के इस तत्व स्वरूप को जानता है वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र को पहन लेता है। श्लोक 23 से श्लोक 26 तक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। श्लोक 23 इस प्रकार है, न एनम छिंदन्ते शस्त्राणि न एनम दहते पावकाः न च एनम कलिद्यन्ते आपो न शोष्यते मारुतः। हिंदी अनुवाद, छेद नहीं सकते इसको शस्त्र, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता इसको, तथा वायु सुखा नहीं सकती। श्लोक 24, अच्छेद्यो अयम अहधायो अयम अकलेद्यो अशोष्य एव च नित्याः सर्वगताः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। हिंदी अनुवाद है, कटता नहीं, जलता नहीं, भीगता नहीं और सूख नहीं सकता, यह नित्य है, सब में है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस देहधारी को, आत्मा को कोई भी शस्त्र छेद नहीं सकता है, उसे काट नहीं सकता है, आग उसे जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता है और वायु उसे सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह कटता नहीं है, जलता नहीं है, भीगता नहीं है और ना ही सूखता है। तो इसे कोई कैसे काट सकता है, जला सकता है, भिगा सकता है या सुखा सकता है, कैसे नुकसान कर सकता है। यह तो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, सबके अंदर है, सब में है, स्थिर है और अचल है तथा सनातन है। श्लोक 25, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम नानुशोचतुम अर्हसि। हिंदी अनुवाद है, अप्रकट है ये, अचिंत्य है ये, निर्विकार है ये कहा जाता है, इसलिए तुम्हें जानकर ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं सोचतुम अर्हसि। हिंदी अनुवाद, माने यदि इसे नित्य जन्मने वाला या नित्य मरने वाला तो भी हे महाभाव हो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया है आत्मा के विषय में कि यह दिखाई नहीं देता, अप्रकट रहता है, अचिंत्य है और दोष रहित है, इसलिए इसके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन, यदि इसे जन्मने वाला या मरने वाला भी मान लो तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रहेगा ही नहीं उसके लिए दुखी क्यों होना। आज की वार्ता को यहीं विराम दिया जाता है। आने वाले वीडियो में श्लोक संख्या 27 से 40 तक पर चर्चा की जाएगी, अवश्य देखिएगा। अनुरोध है कि जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के रूप में है को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।